नमस्कार दोस्तों, एएसके स्टोरीज चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशीष कुमार त्रिवेदी जी का हिंदी उपन्यास हिमाद्री, पार्ट 9। बड़ी कठिनाई से रात बीत गई। प्रेत की सभी कोशिशों को तेजस ने नाकाम कर दिया। सुबह सूर्योदय होने के बाद तेजस ने कहा कि अब कोई खतरा नहीं है, आप सब अपनी दिनचर्या के हिसाब से रखिए। दोपहर तक डॉक्टर निरंजन यहाँ आकर सब संभाल लेंगे। सब रोज की तरह नहाकर तैयार हो गए। सरला और बुआ ने कुमुद की तैयार होने में सहायता की। वह बहुत अधिक कमजोर लग रही थी। सरला ने अपने हाथ से उसे नाश्ता कराया। खाने के बाद वह कुछ अच्छा महसूस करने लगी। तेजस ने डॉक्टर निरंजन को फोन कर कल रात की सारी घटनाएं बताई। सब सुनकर उन्होंने कहा कि वह सीधे उमेश के घर पहुंचेंगे। उन्होंने तेजस को कुछ और सामग्रियां मंगाकर तैयार करने को कहा। दोपहर करीब 1 बजे डॉक्टर निरंजन आ गए। उनके निर्देश के अनुसार सबने खाना खा लिया था। तेजस ने सारी तैयारियां कर ली थी। कुमुद सहित सभी हॉल में बैठे थे। डॉक्टर निरंजन ने उमेश से कहा, मिस्टर सिन्हा, अब आप पहले दिन से लेकर कल रात तक की सारी घटनाएं विस्तार से बताइए। उमेश ने सारी बात शुरू से अंत तक विस्तार से बता दी। डॉक्टर निरंजन ने सब कुछ बड़े ध्यान से सुना। सब सुनकर वह कुमुद से बोले, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, अब वह प्रेत बचेगा नहीं। आप बस याद करके बताइए, उस दिन उस गुप्त कमरे में जब उस प्रेत ने आपको दबोचा था, तब क्या समय रहा होगा। कुमुद याद करने लगी। करीब 9:30 बजे बुआ ने उसे खाना खिलाया था। उसके बाद खुद खाया। टेबल साफ करने के बाद उसके जोर देने पर वह मजबूरी में अपने क्वार्टर में सोने चली गई। इस सब में 10:15 बज गए होंगे। बुआ के जाने के बाद वह बेसमेंट में गई। आईना हटाकर दरवाजे का ताला खोलने में करीब 1.25 घंटे लगे होंगे। निकलने से पहले कोई 5-7 मिनट वह कमरे में ठहरी थी। इसका मतलब कोई 11:15 के आसपास का समय होगा। कुमुद ने डॉक्टर निरंजन को समय बता दिया। डॉक्टर निरंजन ने मन ही मन कुछ चीजों का हिसाब लगाया। गौर कीजिए, यह प्रेत लगभग 11 बजे रात को ही हरकत करता है। पहली बार भी 11:15 का समय था। जब पेट में दर्द उठा तब भी आपके हिसाब से यही समय था। कल रात भी यही समय था। उमेश सारी बात ध्यान से सुन रहा था। अब तक उसे प्रेत वाली बात पर यकीन हो चुका था, लेकिन अभी भी कुछ सवाल थे। उसने डॉक्टर निरंजन से पूछा, डॉक्टर, आप समय की बात कर रहे थे, बाकी सब दिन तो ठीक है, पर कल जब अस्पताल से लौटने के बाद कुमुद ने विचित्र हरकतें की, तब तो शाम का समय था। हाँ, ये गौर करने लायक बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसी शक्तियां केवल रात में ही सक्रिय होती हैं। यदि इन्हें मौका मिले तो संध्या काल में भी हावी हो सकती हैं। उमेश कुछ सोचकर बोला, चलिए, ये बात तो समझ आती है कि शैतानी शक्तियां किसी भी समय सक्रिय हो सकती हैं, किंतु पहली बार जब उस गुप्त कमरे में उस प्रेत ने कुमुद के साथ वह घिनौनी हरकत की, तो फिर लगभग 1 महीने तक वह शांत क्यों रहा। इस सवाल का जवाब तो मुझे ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे आप इस सवाल का जवाब? डॉक्टर निरंजन कुछ क्षण चुप रहकर बोले, मुझे उससे संपर्क करना होगा, आपकी पत्नी को माध्यम बनाकर। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? कुमुद पहले से ही इतनी तकलीफ में है, मैं उसे किसी खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। उमेश जी, खतरा तो उन पर वैसे ही है, मैं तो उन्हें उस खतरे से निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। आप मुझ पर यकीन करें, मैं अपने क्षेत्र में माहिर हूँ। उमेश कुमुद को लेकर चिंतित था। वह बोला, लेकिन क्या कोई और रास्ता नहीं हो सकता है? मैंने पहले ही कहा कि कोई और रास्ता नहीं है। उमेश जी, मैं भी आपकी पत्नी को किसी मुश्किल में नहीं डालूंगा, आप मुझ पर यकीन करें। यदि कोई राह नहीं है तो आप जो ठीक समझे करें, पर यह ख्याल रखें कि कुमुद को कोई नुकसान ना हो। डॉक्टर निरंजन बेसमेंट के गुप्त कमरे को देखना चाहते थे। उन्होंने तेजस को निर्देश दिया कि वह कुमुद को उसी कमरे में ले जाए जहां कल तंत्र क्रिया की थी। उन्होंने सरला और मुकेश से कुमुद के साथ रहने को कहा।
बुआ ने बेसमेंट के दरवाजे पर लगे ताले की चाबी लाकर दी। डॉक्टर निरंजन ने ताला खोला। उमेश और वो बेसमेंट में उतर गए। उमेश ने साथ में टॉर्च ले रखी थी। बेसमेंट में उमेश को वह सब दिखा जिसके बारे में कुमुद ने बताया था। ईजल, आधी बनी हुई पेंटिंग और दीवार से सटा रखा आईना। सामने ही गुप्त कमरे का दरवाजा था। दरवाजे की चौखट पर क्रॉसनुमा पट्टियां लगी थी। डॉक्टर निरंजन ने आगे बढ़कर वह पट्टियां हटाई और दरवाजा खोल दिया। कुछ देर तक डॉक्टर निरंजन और उमेश दोनों ही सांस रोके खड़े रहे। डॉक्टर निरंजन ने कहा, मिस्टर सिन्हा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस जगह बहुत नकारात्मक ऊर्जा है। वह प्रेत कई सालों से यहाँ कैद रहा होगा। उमेश को भी उस स्थान पर किसी तरह की बुरी शक्ति का आभास हो रहा था। वह सोच रहा था कि कुमुद पर उस दिन क्या जुनून सवार रहा होगा कि उसने अकेले ही इस कमरे का ताला तोड़ा होगा। मिस्टर सिन्हा, मैं कमरे के भीतर जा रहा हूँ। मेरी सलाह है कि आप बाहर ही रुकें। डॉक्टर निरंजन ने उमेश से टॉर्च ले ली। घुटनों के बल बैठकर वह भी भीतर सरक गए। उमेश बाहर उनकी प्रतीक्षा करने लगा। वह आधी बनी पेंटिंग को ध्यान से देखने लगा। उसे लगा कि वह तस्वीर जैसे उसे सम्मोहित कर रही हो। उसने तुरंत अपनी नजरें उससे हटा ली। डॉक्टर निरंजन अंदर पहुंचे तो उन्हें कमरे में और अधिक नकारात्मकता का अनुभव हुआ। ऐसा तभी होता है जब किसी जगह लंबे समय तक नकारात्मक ऊर्जा कैद रही हो। डॉक्टर निरंजन को पूरा यकीन हो गया कि वह प्रेत कोई मामूली शक्ति नहीं है। उससे छुटकारा पाने के लिए अपने सारे ज्ञान का प्रयोग करना पड़ेगा। जब वह निकलने के लिए उठे तब उन्हें कमरे के दरवाजे के ऊपर कुछ दिखा। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में देखा, वहां घोड़े की नाल के साथ उल्लू का नाखून कील से जड़ा हुआ था। उनके मन में सवाल उठा, आखिर किसने और कब इस प्रेत को यहाँ बांधा होगा। प्रेत के बारे में जानने की उनकी इच्छा बहुत बढ़ गई। डॉक्टर निरंजन और उमेश ऊपर आ गए। डॉक्टर निरंजन ने बेसमेंट के दरवाजे पर फिर से ताला लगा दिया। उन्होंने बुआ जी से रोली मंगाई। मंत्र पढ़ते हुए दरवाजे पर कुछ चिन्ह बनाए। अब जब तक प्रेत बाधा समाप्त नहीं होती कोई बेसमेंट में नहीं जाएगा। उमेश और वह सोफे पर आकर बैठ गए। मिस्टर सिन्हा, आपने नीचे कुछ महसूस किया? मुझे उस ताकत की नकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई। पर डॉक्टर, एक प्रश्न और मेरे मन में उठा है। कैसा सवाल? उमेश मन ही मन सोचता रहा कि जो उसे जानना है वह कैसे पूछे। अपने शब्दों को व्यवस्थित कर उसने पूछा, मैंने जैसे सुना है आत्मा तो अशरीरी होती है, हर तरह की इच्छाओं से मुक्त। फिर प्रेत ने कुमुद के साथ दुष्कर्म कैसे किया? जिसका शरीर ना हो उसमें वासना कैसे हो सकती है? डॉक्टर निरंजन ने जवाब दिया, क्योंकि प्रेतात्मा जीवात्मा से अलग होती है। उमेश को कुछ समझ नहीं आया। मिस्टर सिन्हा, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। डॉक्टर निरंजन कुछ ठहरकर बोले, देखिए, हिंदू पुराणों में बहुत सारी बातों का वर्णन किया गया है। ऐसे ही गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा को क्या होता है उसका वर्णन किया गया है। आपने भागवत गीता में पढ़ा होगा कि प्रत्येक प्राणी में आत्मा का निवास होता है। इसे जीवात्मा कहते हैं। वह हमारे शरीर में रहती है। व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात यह जीवात्मा शरीर छोड़कर कर्म के अनुसार नया शरीर धारण करती है। उमेश सब बड़े ध्यान से सुन रहा था। डॉक्टर निरंजन ने आगे कहा, जब तक नया शरीर नहीं मिलता जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के साथ इस दुनिया में रहती है। इसे सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। कई बार कुछ कारणों से यह आत्मा भटक जाती है, तब भूत के रूप में यह दुनिया में रहती है। डॉक्टर निरंजन फिर रुके, कुछ गंभीर आवाज में बोले, कुछ लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है या वह आत्महत्या कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जीवन पर्यंत भोग में लिप्त रहते हैं। ऐसे लोगों की इच्छाएं अतृप्त होती हैं। इनमें से कई प्रेत बन जाते हैं। अतृप्त इच्छाओं के कारण यह कामनामय शरीर में वास करते हैं। सूक्ष्म आत्मा की तरह यह दिखते नहीं हैं, किंतु कामनामय शरीर के कारण अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए भटकते हैं। मौका मिलने पर उसे पूरा भी कर लेते हैं।
जैसे इस प्रेत ने किया। उमेश के मन की जिज्ञासा शांत हो गई थी। उसे इन सारी बातों की कोई जानकारी नहीं थी। मिस्टर सिन्हा, अब बारी है उस प्रेत के बारे में जानने की। तो अब हम तेजस के पास चलते हैं। सभी लोग उस कमरे में एकत्रित थे जहां तांत्रिक क्रिया होनी थी। डॉक्टर निरंजन ने सख्त हिदायत दी थी कि तांत्रिक क्रिया में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। तांत्रिक क्रिया के दौरान कुमुद कई बार बहुत उग्र होगी। उस समय कोई बीच में नहीं आएगा, अतः वही लोग कमरे में रहे जो शांति से संपूर्ण क्रिया को देख सके। सबने इस बात का आश्वासन दिया था कि कोई विघ्न नहीं डालेंगे। कमरा बड़ा था, अतः एक तरफ तांत्रिक क्रिया की व्यवस्था थी, जहां तेजस बाई तरफ और डॉक्टर निरंजन दाई तरफ बैठे थे। डॉक्टर निरंजन के ठीक सामने कुमुद बैठी थी। इस समय वह शांत थी। थोड़ी दूर पर बाकी सभी फर्श पर चटाई बिछाकर बैठे थे। डॉक्टर निरंजन ने तांत्रिक क्रिया आरंभ की। बीच में हवन कुंड में आग जल रही थी। डॉक्टर निरंजन मंत्र पढ़ते हुए उसमें अलग अलग तरह की सामग्री डाल रहे थे। तेजस भी उनके बगल में बैठा मंत्र पढ़ रहा था। कुछ मिनटों के बाद ही कुमुद की भाव भंगिमा बदलने लगी। शांत चेहरे पर तनाव दिखने लगा। सब बहुत ध्यान से कुमुद को देख रहे थे। अचानक ही कुमुद भारी आवाज में बोली, क्या चाहता है तुम मुझसे? क्यों मुझे बुलाया? तुमने इस मासूम औरत के साथ वह घिनौनी हरकत क्यों की? क्यों इसे परेशान कर रहे हो? प्रेत जोर से हंसा। मैंने अपनी इच्छा पूरी की थी इसके साथ, आगे भी करूंगा। इसकी कोख से मैं देह धारण कर बाहर आऊंगा। तुम प्रेत क्यों बने? क्या नाम है तुम्हारा? अपने बारे में बताओ। प्रेत कुछ देर शांत रहा, फिर गंभीर आवाज में बोला, मेरा नाम हिमाद्री है। आगे की कहानी अगले भाग में।